हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या फिर आप फ्रेजेस भी कह सकते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से फ्रेजेस कवर करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले है बकवास करना। अब देखिए, बकवास करने के लिए आप यूज करते होंगे टॉक नॉनसेंस, है ना। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, है ना, ऐसे। बट मैं आज आपको टॉक नॉनसेंस नहीं बताने वाली हूँ। ये तो कॉमन सा सेंटेंस है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। इसकी जगह पे यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट फ्रेज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए, भांडा फूटना या फिर फोड़ना। जैसे कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। भांडा फोड़ना मतलब कि कोई बात छुपी हुई है एंड कोई पर्सन नहीं चाहता कि वो बात सबके सामने आए एंड उसी को और वो बात अगर सबके सामने ला दी जाए तो वो होता है भांडा फोड़ना। ठीक है, तो हम इसको भांडा फूटना इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, भांडा फोड़ना इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नजरअंदाज करना। अब नजरअंदाज करने के लिए भी आप कहोगे कि हमें तो पता है इग्नोर कहा जाता है, बट मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं बताने वाली हूँ आपको। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेज मैं आपको बताऊंगी जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है धज्जियां उड़ाना। जैसे कि तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी। इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे सेंटेंसेस। तो होप ये देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। पहला फ्रेज है बकवास करना। अब देखिए, बकवास करने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं टॉक गैग। राइट, तो इट इज सेट टॉक गैग। एंड देखिए, टॉक को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस से यूज करेंगे। मीन्स अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो टॉक के ही करेंगे, आईएनजी लगाना है तो टॉकिंग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगानी है तो टॉक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉक को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम हमेशा बकवास ही करते हो। राइट, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा यू ऑलवेज टॉक ओनली गैग। राइट, यू ऑलवेज टॉक ओनली गैग। राइट, तो सेंटेंस हो गया यू ऑलवेज टॉक ओनली गैग। तो तुम हमेशा बकवास करते हो। नेक्स्ट देखिए, तुम बकवास क्यों कर रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो इज आर एम का यूज करेंगे, टॉक में आईएनजी का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा व्हाई आर यू टॉकिंग गैग। राइट, तो सेंटेंस हो गया व्हाई आर यू टॉकिंग गैग। तुम बकवास क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है, अब बकवास करना बंद करोगे। अब देखिए, ये फ्यूचर का सेंटेंस है एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंग्लिश में हो जाएगा विल यू स्टॉप टॉकिंग गैग नाउ। राइट, तो सेंटेंस हो गया विल यू स्टॉप टॉकिंग गैग नाउ। अब जैसे एक और एग्जांपल, तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक गैग। तो ऐसे आप कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जब भी आपको बकवास करने की बात करनी है तो आपको टॉक गैग का यूज करना है। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज है भांडा फूटना या फिर भांडा फोड़ना। राइट, तो जब भी फूटने की बात आएगी तो वो पैसिव सेंटेंस हो जाएगा और जब कोई भांडा फोड़ेगा तो वो एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि भांडा कौन फोड़ेगा। राइट, तो इसके लिए हम एक वर्ब यूज करते हैं दैट इज बस्ट। राइट, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बस्ट वर्ब यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये पैसिव सेंटेंस है। वाई, बिकॉज इसमें ये नहीं बताया गया कि भांडा किसने फोड़ा, बस ये बताया गया कि भांडा फूट चुका है। राइट, एंड पैसिव सेंटेंस में आपको पता होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज है हेल्पिंग वर्ब होती है एंड बीन का यूज करते हैं। राइट, तो यही हो जाएगा कि अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है, नाउ यू हैव बीन बस्टेड। राइट, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अब को हम स्टार्टिंग में ही ले लेंगे। यू सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हमने हैव लगाया, चूंकि पैसिव सेंटेंस है तो बीन यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस्ट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस से यूज करेंगे। राइट, तो ये हो गया नाउ यू हैव बीन बस्टेड, मीन्स अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें भांडा फोड़ने वाला सेंटेंस में प्रेजेंट है। कौन फोड़ेगा भांडा, मैं फोड़ूंगा। राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई विल बस्ट यू। राइट, तो ये हो गया सेंटेंस आई विल बस्ट यू, मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा भांडा फूटना ही चाहिए। हम किसी को कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा भांडा फूटना ही चाहिए, मीन्स जरूरी है तुम्हारा भांडा फूटना। तो जब भी देखिए, जहां पे कंपल्शन दिखाई जाती है
वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। एंड ये सेंटेंस भी आप देख सकते हैं कि पैसिव है, क्योंकि तुम्हारा भांडा फूटना चाहिए, कौन फोड़ेगा ये नहीं बताया गया। तो ये भी हम मॉडल में जब पैसिव हम बनाते हैं, तो कोई भी मॉडल हो पैसिव बनाते वक्त उनके साथ में हम बी का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा यू मस्ट बी बस्टेड। राइट, तो सेंटेंस हो गया यू मस्ट बी बस्टेड, तो तुम्हारा भांडा फूटना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि मेरा भांडा मत फोड़ो, है ना, तो मेरा भांडा मत फोड़ो, डोंट बस्ट मी, तो ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, बस आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए भांडा फूटना है, फोड़ने के लिए हम बस्ट वर्ब यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फेज देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करने के लिए वैसे तो आपको पता है कि इग्नोर वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे इग्नोर नहीं यूज करेंगे हम आज के बाद, हम यूज करेंगे ओवरलुक। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ओवरलुक। ओवरलुक को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है आजकल तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, है ना। तो देखिए आजकल जो है वो अपने आप में एक फ्रेज है जिसके लिए हम यूज करते हैं नाउअडेज, ठीक है। तो आजकल तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे एंड वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। नाउअडेज यू आर ओवरलुकिंग मी। राइट, Nowadays you are overlooking me। अब देखिए nowadays को ये एक ऐसा फ्रेज है, इसे हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि you are overlooking me nowadays, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं nowadays you are overlooking me। दोनों तरीके से सेंटेंस करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड इंपेरेटिव सेंटेंस में हम वर्ब को स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे है सीखो। ये जो सीखो है, देखिए इस वाले सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब थी, ये थी नजरअंदाज करना, लेकिन इस वाले सेंटेंस में दो वर्ब है। क्या, एक तो है नजरअंदाज करना, दूसरा है सीखो। तो इस वाले सेंटेंस में सीखो को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। मींस इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड इसको सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है, तो हम लर्न को ही यूज करेंगे स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा लर्न टू ओवरलुक द पीपल। राइट, तो सेंटेंस हो गया लर्न टू ओवरलुक द पीपल, लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा था कि नजरअंदाज करना सीखो। अब देखो यहाँ पे हमने बात मान ली और क्या किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तो इसको हम बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आई ओवरलुक्ड हिम। राइट, तो सेंटेंस हो गया आई ओवरलुक्ड हिम और हर। अब देखिए किसे नजरअंदाज किया, पता नहीं चल पा रहा है कि किसी बॉय को नजरअंदाज करने की बात हो रही है या फिर किसी गर्ल को नजरअंदाज करने की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही यूज कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। राइट, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, आई ओवरलुक्ड हिम और हर। राइट, तो बस आपको यही याद रखना है, इग्नोर नहीं यूज कीजिएगा आज के बाद। आज के बाद आप यूज कीजिएगा ओवरलुक एंड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस को यूज करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं, धज्जियां उड़ाना। अब देखिए धज्जियां उड़ाना, मैं किसी भी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। इसका दूसरा मीनिंग होता है अपमानित करना, मीन्स इंसल्ट करना। राइट, जैसे कि तुमने मेरा अपमान कर दिया या मैंने तुम्हें अपमानित कर दिया। तो इसके लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी में, या तो आप इसको ऐसे कह लीजिए कि तुमने मेरी धज्जियां उड़ा दी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने उसे अपमानित कर दिया। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हिंदी में। एंड इंसल्ट मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि हमें पता है कि अपमानित करने को इंसल्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इंसल्ट नहीं यूज करेंगे। तो हम इसके लिए एक वर्ब यूज करेंगे, दैट इज अबैश्ड। राइट, हम इसके लिए वर्ब यूज करने वाले हैं अबैश। अब देखिए अबैश को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। मीन्स फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो भी इसी की लगेगी, आईएनजी लगेगी तो इसी में लगेगी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब इसी की लगाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है उसने सबकी धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, उसने सबकी धज्जियां उड़ा दी, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही अबेस्ड एवरीवन। राइट, तो ये सेंटेंस हो गया ही अबेस्ड एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए ये भी नहीं पता कि उसने कौन है, ही या शी, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो तो कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए बोल रहे हो। एंड चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था तो हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, ये हो गया अबेस्ड। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम उसकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो, है ना।
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम उसकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो, क्योंकि अपमान जो होता है वो इज्जत को मिट्टी में मिला देना होता है ना। अपमानित करना तो क्या होता है, इज्जत को कम कर देना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम उसकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो या उड़ा रहे हो। या फिर हम इज्जत वर्ड ना यूज करके हम सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम उसकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो या रही हो। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है एंड इसमें इजारन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आर यू अबेसिंग हिम और हर। राइट, तो सेंटेंस हो गया व्हाई आर यू अबैशिंग हिम और हर, तो तुम उसकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो। होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। नेक्स्ट देखिए, तुम हमेशा मुझे अपमानित कर देते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने धज्जिया वर्ड ना यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है अपमानित करना। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम हमेशा मेरी धज्जियां उड़ा देते हो या फिर तुम हमेशा मुझे अपमानित कर देते हो। एक ही बात है, जैसे हिंदी में बोलना चाहो बोल लीजिए, बट इंग्लिश में इसके लिए हम यूज करने वाले हैं अबैश। तो ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, मैं इतना बता देती हूँ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में एस या ईएस भी लगाया जाता है। तो आप ये सेंटेंस मुझे ट्रांसलेट करके भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो होप सारा समझ में आ गया होगा आपको। जितने भी फ्रेज मैंने, जितने भी वर्ब्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे मैंने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।